हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया त्यागी एंड आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड इस चैप्टर में बेसिकली इस मैं आपको अपनी सीरीज़ के थ्रू आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि ताकि अगर आपका बहुत कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम है तो आप उन मेरी वीडियो से पढ़ के आपको आप इस वीडियो के एंड में भी आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके एंड कंपेयर करके आपको वो चीज़ें याद हो पा रही हैं, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने में बहुत आसानी हो रही है एंड कोई भी डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से स्टेप बीच में आ रहे हैं, उसमें भी जो भी आपका मैथमेटिकल स्टेप आ रहा है उसको उसको भी कैसे करना है, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में जस्ट बाय वॉचिंग वन सिंगल वीडियो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो फ्रेंड्स, जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात करते हैं तो हमेशा आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में आपको एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखनी है कि जो आई होता है उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड एक साइन की टर्म में भी होता है, कोस की टर्म में, विच इज़ इसी को एक फॉर्मूला हो सकता है कोस ओमेगा टी। ठीक है, और जो करंट होता है इसी तरीके से ईएमएफ होती है वो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई इक्वल्स टू और ई नॉट कोस ओमेगा टी। क्लियर है? ये हो गए आपके दो फॉर्मूले रिलेटेड टू ये, दिस वन इज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस वन इज फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। ये बिल्कुल अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे, अगर आई वाला फॉर्मूला है तो आई के केस में आई नोट आ जाएगा, बाकी साइन ओमेगा टी या फिर कोस ओमेगा टी हो सकता है। ओके, जब ई की बात करेंगे यानी ईएमएफ की बात करेंगे तो ई नोट हो जाएगा, बाकी साइन ओमेगा टी या फिर कोस ओमेगा टी, जिसकी भी जो भी आप लेकर चलेंगे वो अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको एक ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका है। सेकंड फॉर्मूला, फर्स्टली मतलब मैं अभी कैसे पढ़ा रही हूँ आपको, पहले मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें यूज़ होंगी, एंड उसके बाद मैं थोड़े से आपको मैथमेटिकल स्टेप जो आपको आने चाहिए वो क्लियर करूँगी, एंड उसके बाद हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको बहुत जल्द सारी चीज़ें कवर करा दूँगी। ठीक है, तो मेरा सेकंड फॉर्मूला है फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से या फिर म्यू, इससे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/टाइम पीरियड। ऐसे ही होते हैं आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उसको हम लिखते हैं ओमेगा। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/t। या तो आप 2π/t लिखो या फिर 1/t, हमने अभी पढ़ा है वो होता है म्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π म्यू, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा आपको दो फॉर्मूले और हैं। फर्स्ट इज फॉर इंडक्टर। इंडक्टर जो है, इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं, एंड अगर हमें वोल्टेज निकालना हो प्योर कंडक्टर के लिए तो उस केस में हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो होता है L/di/dt। ऐसे ही आपको एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कैपेसिटर तो हो ही हो, वोल्टेज भी हो, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है Q इक्वल्स टू सी वी। दैट्स इट गाइज, आपको इतना ही आपको याद रखना है। फर्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला और उससे ही रिलेट करते हुए ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, एंड ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए होगा को हम ओमेगा से नोट करते हैं, एंड इट इज़ 2π/t। ठीक है, 1/t होता है म्यू, सो हो गया 2π म्यू। क्लियर है? एंड ऐसे ही इंडक्टर, अगर प्योर इंडक्टर में अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू L/di/dt, और कैपेसिटर के केस में Q इक्वल्स टू CV। तो ये आपके कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन के बारे में। जो स्टूडेंट्स बायो स्ट्रीम से हैं तो उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैथ्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जिसमें क्या होता है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है आपकी, वो होती है माइनस कोस ओमेगा टी, एंड जब इसका चेन रूल की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन में ओमेगा आ जाता है। तो आपको सिंपली इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, आपको सिंपली याद रखना है कि साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं
तो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाता है, राइट। हम यहाँ पे ध्यान रहे कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बस आपको एक ये सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला याद रखना है। एंड जो मैंने ऊपर ये आपको कराए हैं ये तो आपको तुरंत याद हो ही गए होंगे, ठीक है। एक बार जब लिख कर देख लेना, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ओके। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी मीन वैल्यू, राइट, मीन वैल्यू ऑफ AC। अब इसी मीन वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू, एवरेज, इसको हम मीन वैल्यू बोलो या फिर एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का केस है, इसी की तरह ही एक और टॉपिक है विच इज़ मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। समझ में आ गई बात। ये EMF का केस है, ये करंट का केस है। बाकी दोनों टॉपिक बिल्कुल सिमिलर हैं। एक का केस मैं आपको बताऊंगी, इस फर्स्ट स्टेप में जितने भी आपके स्टेप आएंगे वही एग्जैक्टली सेम स्टेप्स EMF के लिए यूज़ होंगे, बस इसमें यहाँ करंट का केस चलेगा, यहाँ पर EMF के लिए केस चलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मीन वैल्यू होता है ये क्या होती है। मीन वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, यहाँ से थोड़ा ख़राब हो गया, बट स्टिल यहाँ आपको ऐसे वेव बनती है आपकी, ठीक है, यहाँ पे, ओके। और जो, तो इस केस में क्या है आपका, यहाँ पे 0 है टाइम, यहाँ पे 0 टाइम T/2 है एंड यहाँ पे T है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, मीन वैल्यू ऑफ AC के केस में आपको 0 से T/2 यानी कि हाफ साइकिल वाले टाइम पीरियड के लिए आपको ये जो टॉपिक है ये बताता है कि इस हाफ साइकिल में ये AC का केस लेते हैं तो जितना इस हाफ साइकिल में जितना चार्ज फ्लो होगा वही एग्जैक्टली इक्विवेलेंट चार्ज आपका DC के करंट के केस में भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा। ये होता है आपका मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्लियर है। अब हम इसके डेरिवेशन की बात अगर करते हैं, क्योंकि चार्ज की बात आ रही है कि इक्विवेलेंट चार्ज आपका होगा, तो चार्ज की बात आ रही है, इसलिए करंट के केस में चार्ज का फॉर्मूला होता है dQ/dt, ठीक है। अगर हम स्मॉल टाइम के लिए देखें तो चार्ज भी स्मॉल ही फ्लो होगा, है ना, तो इसलिए dQ/dt। समझ में आ गया। तो dQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/dt। ऑल्टरनेटिंग करंट की जब भी हम बात करते हैं तो I की वैल्यू क्या होती है, I0 sin ωt, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया dt एज इट इज़ और dQ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। सी आपको एक एक स्टेप में सारी चीज़ें करके दिखानी है, मैं आपको डायरेक्टली इधर बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं, दैट्स वाई 0 से T/2 के लिए देखेंगे। इतना क्लियर है। अभी भी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो dQ का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q और यहाँ पे जाएगा I0, इसमें बाहर हो जाएगा sin ωt dt, राइट, एंड 0 से T/2। तो अभी हमारा क्या होगा, ये वाला मैंने आपको भी बताया कि जब भी हम साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी जब भी इंटीग्रेशन करता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, राइट। एंड 0 से T/2 जो लिमिट्स हैं आपकी वो एज इट इज़ रहेंगी। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और लिमिट्स जो हैं ये वाली ये एज इट इज़, और ये जो I0 है ये एज इट इज़, Q एज इट इज़, ठीक है। ये वाला जो केस है इस साइड का, इसे मैं अभी कराऊंगी, ठीक है। तो मैं अभी इधर वाला जो केस है उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हमारा क्या था, Q इक्वल्स टू माइनस बाहर कर लिया है, माइनस I0 अपॉन ओमेगा एंड अंदर बचा है कोस ओमेगा टी 0 से T/2। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस I0 बाय ओमेगा, तो जाएगा कोस ओमेगा इंटू T/2, ठीक है, माइनस कोस ओमेगा इंटू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा T/2 माइनस कोस 0, माइनस I0 बाय ओमेगा एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस I0 बाय ओमेगा। एक मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, जस्ट अभी बताया ये वाला फॉर्मूला मैंने। अगर ओमेगा टी निकालना हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π हो जाएगी ना, क्योंकि ओमेगा टी अगर एक साथ रखेंगे तो 2π वैल्यू आएगी। तो जाएगा कोस ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2π रख सकते हैं, तो 2π/2 माइनस कोस 0, ठीक है। अभी देखो
ये एंगल का ही पार्ट है, ये जो 2 है डिवाइड में, तो इसलिए हम इसे कट कर सकते हैं। तो जाएगा माइनस आई नोट बाय ओमेगा, जाएगा कोस पाई माइनस कोस 0। क्लियर है? यहाँ पे कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ये माइनस ऑलरेडी है, और कोस 0 की होती है +1, तो प्लस और ये वाला माइनस, तो जाएगा -1, दैट्स वाई -1, ठीक है। ये एंड माइनस आई नोट बाय ओमेगा, तो जाएगा देखो माइनस आई नोट बाय ओमेगा एंड -2, माइनस माइनस प्लस विच इज 2 आई नोट बाय ओमेगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है अभी हमारी? Q की वैल्यू आई है। अब देखो एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, जब भी हम मीन वैल्यू की बात करते हैं तो उस केस में देखो एक दो चीज़ें आपको एकदम से, ये चीज़ दिमाग में लाने की चीज़ है, ठीक है। ये इसमें जब भी आप आंसर लिखोगे अपने एग्जाम में, वो उस टाइम पर नहीं लिखना है। तो आपको पता है I इक्वल्स टू Q/T होता है, ये आपके दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आपको बता देती हूँ मैं, जब भी हम आई मीन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे Q, यानी कि हाफ साइकिल में कितना आपका चार्ज आया है, टोटल चार्ज, जितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। हाफ मतलब टाइम ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको? मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि हाफ साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है एंड हाफ साइकिल का टाइम कितना है, ठीक है वो। तो आई मीन को मैं लिख रही हूँ अभी आई एम से, एंड क्यू को लिख रही हूँ क्यू से, एंड जो हाफ साइकिल का टाइम है उसे मैं मान रही हूँ T/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसलिए आई एम इंटू T/2। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमने एक क्यू की वैल्यू निकाली थी, एक क्यू की वैल्यू ये है। इन दोनों को लेट्स से ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। नाउ आप क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को। समझ में आ गया? जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी? आई एम इंटू T/2 इक्वल्स टू 2 आई नोट बाय ओमेगा, राइट। अब देखो ओमेगा की वैल्यू में क्या पता है? ओमेगा होता है 2π/T, 2π/T होता है। इसको इस ओमेगा की जगह पुट कर देंगे, तो जाएगा आई एम इंटू T/2, हो जाएगा 2 आई नोट अपॉन ओमेगा की जगह जाएगा 2π इंटू T, ठीक है। ये देखो T/2 है एंड T, अब देखो भाई यहाँ पे ये T/2 इधर भी है, जैसे T/2 इधर था ऐसे T/2 इस साइड भी है, तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब इधर क्या बचा? ये कटने के बाद यहाँ बचा आई एम, और इस साइड क्या बचा? 2 आई नोट अपॉन पाई। तो जब हम 2/पाई निकालते हैं की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आई एम की वैल्यू क्या बन जाती है? 0.637 आई नोट। समझ में आ गया आपको? ये आता है। अब हम जैसे हमने इसमें, अब देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए। तो इसमें हमने जो आपका मेन फोकस वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, विच इज़ दिस DQ इक्वल्स टू IDT, दिस इज़ योर मेन फॉर्मूला, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। और ये क्यू भी आपको कैसे याद रहेगा? क्योंकि मीन वैल्यू के इसमें जो चार्ज होता है AC एंड DC हाफ साइकिल में दोनों के लिए सेम रहेगा, इसीलिए हम ये वाला हमारा मेन स्टेप है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें जो आई है, आई की वैल्यू पुट कर देंगे आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब इसमें क्या करेंगे? ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी में हम क्या करेंगे? टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, फिर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद ये जब हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे तो कोस पाई, आपको याद रखना है कोस पाई की वैल्यू -1 एंड कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, दैट्स वाई -1 बना है। फिर इन दोनों को सारे को जब सोल्व करते हैं तो एक क्यू की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर एक क्यू की वैल्यू आ चुकी है, एक हम मीन टाइम के लिए वापस निकालेंगे। तो जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ये कि हाफ साइकिल के केस में चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ और टाइम कितना था हाफ साइकिल का, ठीक है। वो रख के हम मीन चार्ज निकालते हैं। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो आई एम T/2, राइट। इन दोनों को, ये चार्ज और ये चार्ज, इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आई एम की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है ये 0.637 आई नोट। समझ में आ गया? अब यही एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हम मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF इस केस के लिए करेंगे। ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। लेट्स सी हाउ।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपका मेन फॉर्मूला था डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, ये वाला भी क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मीन वैल्यू, ये वाला भी मीन वैल्यू है, लेकिन ईएमएफ की टर्म्स में इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। तो पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि ओम्स लॉ से हमें पता है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू, हमें क्या पता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अगर I निकालना हो तो V बाय आर। अब V की जगह यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई पुट कर देंगे, यानी V इक्वल्स टू ई बाय आर, ठीक है। अब जब भी हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करते हैं, देखो ये तो है नॉर्मल ईएमएफ, जब हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करते हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अपॉन में आर तो है ही एज इट इज, तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये हो जाएगी आपकी आई की वैल्यू। अब आपका मेन फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला था क्यू इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, ये आपका मेन फॉर्मूला था। अब आई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है आपके पास आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू को इस आई की जगह सब पुट कर देंगे, विच इज ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी एंड डी टी, ठीक है। ये डी क्यू एज इट इज, वापस से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट किया तो डी क्यू का तो हो गया क्यू, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब आपकी जो लिमिट्स होंगे वो क्या होंगी, हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2, क्लियर है। ये ई नोट बाय आर दोनों क्या है, कांस्टेंट, तो ई नोट बाय आर बाहर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे अगर 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी, अब साइन ओमेगा टी डी टी वापस जो इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या वैल्यू आती है, देखो ई नोट बाय आर एज इट इज, यहाँ हो जाएगी माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और लिमिट्स हैं आपके 0 से t/2, ठीक है। ये क्यू एज इट इज़, देखो बिल्कुल सेम स्टेप्स चल रहे हैं अभी तक। यहाँ पे मैंने इस साइन ओमेगा टी डी टी की जो वो है इंटीग्रेशन वाले टर्म्स में फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस माइनस को बाहर निकाल लूँगी, ओमेगा को बाहर निकाल लूँगी, ठीक है। फिर ये जो कोस ओमेगा टी है इसमें t/2 बाय और 0 ये लिमिट्स को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। यस, आई थिंक आपको दिख रहा हो, तो देखा क्यू इक्वल्स टू माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा, एंड यहाँ पे कोस ओमेगा टी 0 से t/2, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा, तो यहाँ जाएगा कोस ओमेगा इंटू t/2 एज इट इज सेम, जो यहाँ पे हुआ है ना वही सेम होगा, कोस 0, यहाँ पे जाएगा माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा कोस ओमेगा t/2 माइनस कोस 0, यहाँ आ जाएगा कोस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा 2π/2 माइनस कोस 0, यहाँ पे माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा, ई नोट बाय आर ओमेगा, यहाँ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कोस पाई माइनस कोस 0, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ पे कोस पाई होता है माइनस, ये देखो ये एज इट इज़ है आर ओमेगा, यहाँ पे कोस पाई की वैल्यू होती है -1, एंड ये माइनस एज इट इज, और कोस 0 इज +1, माइनस माइनस प्लस तो -2 हो गया, इंटू माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 ई नोट बाय आर ओमेगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, क्यू की। अब एक क्यू की वैल्यू आ चुकी है, एक क्यू की वैल्यू हम मीन वाले के टर्म्स में निकालेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला वापस नहीं लिख रही मैं। तो आई एम इक्वल्स टू होता है क्यू बाय t/2, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास आई एम इक्वल्स टू क्यू बाय t/2। गाइज एक्चुअली हमारे यहाँ पर आंधी आ रही है तो थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी आपको, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम इक्वल्स टू क्यू बाय t/2 है, तो यहाँ पे आई एम की जो वैल्यू है उसको ई एम एफ की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यूज़ करेंगे। तो वापस याद करो, v इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास, v यानी कि ई एम एफ, ई एम, क्योंकि मीन वैल्यू की टर्म में लिख रहे हैं तो ई को एम की टर्म में लिखना पड़ेगा, यानी ई एम अपॉन आर इक्वल्स टू आई एम, यानी कि ये हो जाएगा। तो आई एम की जगह पे क्या रखेंगे, ई एम अपॉन आर, तो यहाँ कर देंगे ई एम अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू बाय t/2, राइट। क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एम अपॉन आर इंटू t/2। तो एक वैल्यू ये क्यू की आ चुकी है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, एक क्यू की वैल्यू ये है, एक क्यू की वैल्यू ये है, यानी कि ई एम अपॉन आर इंटू t/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 ई नोट अपॉन आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा ई एम अपॉन आर इंटू t/2 विच इज़ इक्वल्स टू ई नोट
अपॉन आर इंटू ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई, टी जो था वो ऊपर आ गया। अब ये जो टी है, सी ये जो ओमेगा की है इसकी जगह मैंने रख दिया है 2 पाई बाय टी, तो टी ऊपर आ गया है, 2 पाई नीचे। ये जो टी बाय 2 इधर है, टी बाय 2 इधर है, एंड एक आर से आर कैंसिल हो गई चीज़ें। यहाँ पे बचा ई एम इक्वल्स टू 2 बाय पाई ई नोट। तो इस 2 बाय पाई को अगर और छोटा करके लिखना चाहें तो 0.637 ई नोट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो इधर आई के केस में आया था वही ई के केस में आया, यानी ई एम एफ के केस में आया। सो बिल्कुल आपने क्या सेम स्टेप्स फॉलो किए हैं। मेन फॉर्मूला ये था, जब यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू पुट करी थी, आई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें, इसलिए ईएमएफ की टर्म्स में हमने इसे कन्वर्ट किया है पहले यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, आई की वैल्यू ई की टर्म्स में निकाली, यहाँ पे फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू पुट करी, फिर वो वाली चीज़ यहाँ यूज़ की है, एंड बाकी आगे के सारे स्टेप सेम है एज इट इज़। ठीक है, आई होप ये जो दोनों टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। इन केस अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स क्लियर बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट है तो इन केस। Thank you so much guys for watching my video. In case you have any suggestion, please drop your comment as this is my very first video on my channel. So अगर in case मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ या फिर आपको समझाने में कोई इशू आ रहा है या फिर आप चाहते हो कि ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, प्लीज़ आई एम ओपन फॉर योर फीडबैक्स एंड आप मुझे बताइए, उन फीडबैक्स पे मैं फॉर श्योर काम करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।